आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं नवीद शाह। आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा। नाजरीन, आज एक केस ऐसा डिस्कस करेंगे कि 3 माह कबल एक पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई। पुलिस कांस्टेबल हसन शहजाद जो कि थाना ए डिवीज़न में तैनात था और फारग टाइम वो रेंट ए कार का भी काम करता था। 6 मार्च के दिन सुबह पता चला कि बेवाली स्टॉप पर एक कार खड़ी है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी है। मुतलका दारों ने जब तहकीकात की तो पता चला ये हसन शहजाद है जो कांस्टेबल है, उसकी डेड बॉडी है। तो पूरे ज़िले में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शोर मच गया कि कांस्टेबल का कत्ल हो गया। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि हसन शहजाद का एक दोस्त वलीद नामी लड़का है और उसके साथ 2 लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। उन्होंने सफ़र किया लाहौर के लिए। लाहौर वापसी पर जब बेवाली पर पहुंचे तो लड़की रईसा है जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तालबा है, उससे सेल्फी लेते हुए गोली चल गई और हसन शहजाद की जान चली गई। तो इस केस में अब नया मोड़ आ चुका है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मुतलका SHO थाना सदर तोकीर रंजा क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी बात सुनते हैं। सुबह 7:30 बजे का ये वक़्त है, हमें इतला मिली और मौके पे पहुंचे। जनाब DPO साहब भी ऑनलाइन हो गए हमारे साथ और DSP साहब रियाजुल हक भी मौके पे पहुंच गए। उधर से हमें क्लू मिला कि ये यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है वलीद, वो ये गाड़ी जो है वो किराया पे लेके गया था और हमारा कांस्टेबल जो है ये छुट्टी पे था क्योंकि इसने गाड़ी रखी हुई थी। ये कभी कभार किराए पे गाड़ी लेके चला जाता था। तो ये लाहौर गए हैं, इनको मुलजमान को लेके वापसी पे आए हैं तो ये इधर BO वाली अड्डे पे ये वक़ुआ हुआ है। जो अभी तफ्तीश में मुलजमान की ज़ेर हिरासत आने के बाद जो हमें बातें मिली हैं उसके मुताबिक तो ये है कि ये सेल्फी बना रही थी लड़की, उससे सहमन ये चल गया, इंटेंशन नहीं थी। वो रईसा नामी लड़की जो है वो एडमिट करती है कि मेरे हाथ से 7 जो है वो पिस्टल चला है। वो उसको आपने ज़रूर शामिल किया होगा। वो एडमिट करती है कि मेरे हाथ से वो हाथ में पिस्टल था जब वो फायर हुआ है। नाजरीन, आपने सुना कि मुतलका SHO की तहकीकात में क्या जो है वो लड़की रईसा है वो करारे जुर्म जिसने किया, जिसके हाथों से गोली चली। अब आपको सुनाते हैं कि DPO सईद तौसीफ हैदर इस केस के बारे में क्या कहते हैं, उनकी सुनते हैं। बस यही कायक साहब ने आए हैं कि जो वाकई के सारे एक्टर्स थे वो सारे के सारे जो थे वो फिर बाद में फौरी तौर पे उसी दिन हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया और वो सारे के सारे पता चल गए कि ये वाकया कैसे हुआ है। क्योंकि शुरू में ये एक तरह का ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये SHO और DSP ने मौके पे जाके चूँकि लोगों से पूछा तो काफ़ी चीज़ें खुल गई और फिर चीज़ें क्लियर होती गई। तो दोपहर तक हमने सारे इसके जो मुतलका लोग थे जो उस गाड़ी में सवार थे पकड़ लिए। उसमें अब तक यही बात सामने आई है कि एक लड़का और एक लड़की हैं, टोटल उस गाड़ी में 2 लड़कियां और एक लड़का सवार थे और एक लड़का और एक लड़की जिनकी गलती की वजह से ये गोली लगी है। इसमें कोई इनकी दुश्मनी नहीं थी, ना इनकी कोई मालाफाइडी थी। ये वो पिस्टल से खेलते और वीडियो बना रहे थे उससे, जिसकी वजह से वो गोली चल गई और वो जो ड्राइवर था जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को वो कांस्टेबल उसको ये गोली लगी है। तो वो फिर बाद में तफ्तीश में ये पता चला कि पिस्टल लड़के से चला है, लड़की से नहीं चला। तो इस वजह से जो है वो ये तो क्लोज़ हो गया हमारा केस, क्योंकि जो है उसकी सारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। आपने पुलिस अफसरान के बयान तो सुने कि उन्होंने क्या बयान दिया। आगे जाके आपको सुनाएंगे कि जो तीनों मुलजमान हैं वो क्या कहते थे इस केस के बारे में। सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ अब्दुल सत्तार साहब आपसे कि आप ये बताइएगा कि पुलिस भी कह रही है कि लड़की रईसा के हाथों गोली चली है, DPO गुजरात कहते हैं कि जो गोली है वो वलीद के हाथों चली है। तो ये क्या मामला, आप क्या किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखिए नवीशा, जो कांस्टेबल है हसन, इसके हवाले से आपने मुतलका थाने के SHO और DPO गुजरात का मौक़िफ़ भी सुनाया। जैसा कि जैसे ही मर्डर होता है उसके बाद सूरत हाल कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही केस की इन्वेस्टिगेशन वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती जाती है तो उसकी सूरत हाल भी मुख्तलिफ होती जाती है और मज़ीद पुलिस के सामने हक़ाइक़ आते जाते हैं। मैं समझता हूँ कि SHO जो थाना सदर गुजरात है तोकीर रंजा, शायद उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा
किया है, या उनके पास कुछ जो हक़ाइक़ थे वो मुकम्मल नहीं थे, या उन पे ये भी बात की जा सकती है कि उन्हें कोई सियासी प्रेशर भी था या महकमाना दबाव था कि उन्होंने इब्तदाई से इन्वेस्टिगेशन जो है जो उसका मुद्दा बयान कर दिया। लेकिन जो DPO है उनके पास तमाम SHOs की भी रिपोर्ट आती है, SP इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आती है। उसके अलावा जिसके पास इस केस की इन्वेस्टिगेशन रही उसके बाद जो फाइनली ख़त्मी रिपोर्ट है वो DPO की आती है। तो मैं समझता हूँ कि DPO ने अगर जो रिपोर्ट दी है तो वो मोतबर है, लेकिन इसे फिर भी इस हवाले से हमारी गहरी नज़र होनी चाहिए। इसकी तहकीकात तो अदारों का करना है काम, हम तो इस पर निशानदेही कर सकते हैं, जैसा कि आपने इस पर निशानदेही की कि पहले इतराफ़ जुर्म हो रहा था और अब केस में कौन मुल्ज़म बन रहा है और कौन नहीं बन रहा। तो इसमें जब आप मज़ीद आगे बात लेके चलेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि इसमें कौन मुल्ज़िम है और केस कहाँ तक पहुँचा। देखिए, हाँ, हमारा काम तो होता है रिपोर्टिंग करना, हमने आगाज़ से और अख्ताम तक दोनों पहलुओं को देखना होता है और उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट फ़ाइल करनी होती है। हमारी नज़र में तो जो पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन की थी वही हक़ाइक़ होने चाहिए और वही हक़ाइक़ थे। लेकिन इसके बाद जब एक ऑफ़िसर उसमें जो हक़ाइक़ बयान कर रहा है वो कदरे मुख्तलिफ हैं, इस पर ज़ाहिरी बात है इस पर मज़ीद तहकीकात की भी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जिस ज़िम्मेदार है सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बासर क्यों ना हो। देखें, आपने सुना कि अब्दुल साहब क्या कह रहे हैं, इस पे पुलिस क्या कह रही है। अब आपको सुनवाते हैं जो इस केस का मुल्ज़िम है वलीद, जो कि हसन शहजाद का दोस्त था। इस केस के बारे में वो क्या कहता है वो सुने, फिर आगे जाके आपको सुनवाएंगे कि जो दो लड़कियां हैं वो क्या कहेंगी। जुमेरात वाले दिन 3:30 बजे यहाँ से हम मतलब रवाना हुए थे। हम लाहौर पहुँचे थे डिफेंस एरिया में। तो डिफेंस में जाके हम गौरवी बेकरी के पास रुके थे। तो उधर लाइबा जो है वो मतलब वो अपने दोस्त के साथ, मतलब अली उसका नाम है, लाहौर का रहायशी है वो। तो वहाँ से वो मतलब चली गई थी अली के साथ, ठीक है। तो उसके बाद मतलब हम उधर ही गाड़ी में रहे थे, मैं, हसन और वो जो साथ लड़की थी रईसा, हम गाड़ी में ही रहे थे। तो मतलब 4:30 के 4 के करीब टाइम था रात के। तो मतलब उस वक्त हम गए थे फिर वो लाइबा को पिक करने, डिफेंस एरिया में ही थे वो, लेकिन वो मेन रोड के उस पार थे, हम इस पार थे गवर्नमेंट बेकरी के आसपास ही। तो उसके बाद हम जब वापस आ रहे थे तो मतलब जब टाइम हो गया हुआ था, तकरीबन सुबह 8 बजे के अराउंड टाइम था। तो हम इधर BO वाली के पास जा पहुँचे थे, ठीक है। तो इधर वो ना लड़कियाँ अपना मतलब बुरहा वगैरह पहनने लगी थी। बुरहा वगैरह जब पहन लिया था तो उधर गाड़ी में ना परफ्यूम पड़ी हुई थी। तो जिधर परफ्यूम पड़ी हुई थी उधर साथ एक रिवाल्वर भी पड़ा हुआ था। तो पहले उन्होंने परफ्यूम वगैरह लगाई है, तो फिर ना वो लाइबा ने रिवाल्वर पकड़ा। रिवाल्वर पकड़ के तो वो पिक बनाने लगी थी। तो मैंने उसे मना भी किया, तो मैंने उसे मतलब से ज़ोर दिया कि मैंने उसे बोला कि ये शैतानी चर है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसे वापस रख दो, ठीक है। तो उसने जब वापस रखा तो साथ ही रईसा ने पकड़ लिया था। रईसा को मैंने समझाया था कि उसे मैंने बोला, तो उसने रख दी है, तो अब तुम भी इसे रख दो, ठीक है। तो वो कह दिया कि मतलब अच्छा ठीक है मैं रखने लगी हूँ। तो मैं अपने मोबाइल की तरफ ध्यान था, तो वो कह दिया कि इसका ब्रेस्ट या बोल्ट पता नहीं कैसे चढ़ता है। तो अभी उसके हाथ में ही था, तो ऐसे अभी बोल ही रही थी, तो मुझे नहीं था, मेरा ध्यान अपने मोबाइल में था। तो साथ ही गोली चल गई थी, ठीक है। तो गोली चलने के बाद हमें फिर समझ नहीं थी आ रही कुछ कि हम क्या करें। इसका ज़िम्मेदार तो फ़िलहाल मेरे अंदाज़ में कोई भी नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक एक्सीडेंटली हो गया, कोई प्लान वगैरह नहीं था हमारा, ठीक है। और रात को डिप्टी साहब ने भी पूछा था कि मतलब ये गोली मतलब किसके हाथों से चली है, बेशक चली गलती से ही है। तो वो फिर रईसा ने इकरार किया था कि मेरे हाथ में थी। फिर वो SHO साहब ने, SHO तकीर साहब, उन्होंने पूछा कि मतलब आपको किसी ने मना नहीं किया। फिर रईसा ने बोला कि मतलब मुझे हसन ने भी मना किया और मतलब मैंने वलीद, इन्होंने भी मना किया, ठीक है। तो फिर इस बात पे यही बात हुई थी रात को हमारी। नहीं, आप देखें ना, अगर जो गलती करेगा उसका रिज़ल्ट भी उसे मिलना चाहिए। लाहौर तो गया था साथ, लेकिन ये ऐसा वाक़या हो जाना एक्सीडेंटली जो भी हो गया होना था, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हमें को पता तो नहीं था ना, हमें मतलब हमारे माइंड में तक नहीं था। अब्दुल साहब, हमारे नाज़रीन को ये बता दें, आपने सुना कि SHO कह रहे हैं कि लड़की से गोली चली, वलीद लड़का खुद कह रहा है कि जो गोली है वो लड़की से चली, लेकिन DPO गुजरात हैं वो कह रहे हैं कि गोली जो है वलीद से चली है। क्या मामला क्या है, आप क्या समझते हैं कि इस केस पर कौन सी ऐसी ताकत है जो वो असरअंदाज हो रही है?
देखें नवीशा, जैसा कि मैंने पहले भी बात जिक्र की कि ऑफिसर का काम होता है कि वो तमाम पहलुओं की इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। इस केस पे 2-3 चीज़ें हैं, इस पे बात ज़रा डिटेल से करने वाली है। इसमें देखें जी, एक तो पहला तो ये हो सकता है कि जो लड़कियां थी वो फ़र्स्ट टाइम उनसे सहवन ये वाक़या हो गया। पुलिस उन्हें बचाने के लिए, उनके फ्यूचर्स को बचाने के लिए उसको वलीद को, जो मरकज़ी किरदार था, जो इनके साथ अंगेज था, जिन्हें वो लेके गया था, उस पर वो इसलिए डाल रहे हैं कि लड़कियों का फ्यूचर बच जाए। दूसरा इस पर यह है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जिसके पास वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, जिसके पास ताकत होती है वो भी इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी के पास भी हो। लेकिन इसमें अहम बात, इस केस में एक अहम बात थी, मरने वाला जो मकतूल था हसन शहजाद, वो भी पुलिस मुलाजिम था और उसका एक भाई भी हाज़िर ड्यूटी है। और उसके बाद इस केस में जो हिरासत में ली गई लड़कियां थी, रईसा जो है जिसका तल्लक मंडी बावलदीन से है, उसका वालिद पंजाब पुलिस लाहौर में हाज़िर ड्यूटी है। और जो उसकी दूसरी फ्रेंड थी लाइबा, जिसका तल्लक वज़ीराबाद से है, उसका भाई CTD गुजरांवाला में मुलाजिम है। और इसमें देखें कि मकतूल भी पुलिस मुलाजिम है, और जो ज़ेर हिरासत ख़वातीन थी, जो तालबात थी, उनके जो लवाहकीन हैं वो भी पुलिस मुलाजिम थे। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि पेटी भाई का साथ भी देते हैं। इसमें यह भी हो सकती है कि वो असरअंदाज हो गए, और जो वलीद जिसके पास कोई ताकत भी नहीं थी, कोई वसाइल भी नहीं थे, और उसके पास कोई, उसका फैमिली का कोई जो बैकग्राउंड था उसमें कोई भी पुलिस वाला नहीं था, इसलिए वो जद में अकेला आया। अभी नाजरीन, आपने सुना कि ये केस जो है पंजाब पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है क्योंकि इस केस में पंजाब पुलिस भी इन्वॉल्व है। जिस तरह अस्तार साहब ने बताया कि एक लड़की का भाई CTD में है, एक का बाप जो है वो पंजाब पुलिस में है, तो जो लड़का कत्ल हुआ हसन शहजाद, उसका भाई भी पंजाब पुलिस में है। तो इसके बारे में आपने तफसील से सुना। अब आपको सुनवाते हैं जो लड़की रईसा है, जिसने इकरार जुर्म किया था कि गाड़ी में सेल्फी लेते हुए गोली मुझसे चली थी, उसकी बात सुनते हैं, वो क्या कहती है। हुआ ये था कि हम लोग यहाँ से यूनी से लाहौर गए थे, तो लाहौर पे हम लोग 4:30 बजे वहाँ से हम लोग निकले थे। जब 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले, तो जब हम लोग गुजरात पहुँचे तो वो जो दोनों सीट्स के दरमियान सेंटर में जगह होती है, वहाँ पे परफ्यूम पड़ा हुआ था, तो हम लोग वो लेने लगे थे अंदर से में। तो साथ रिवाल्वर भी था पड़ा हुआ, तो हम लोग पिक बनाने का शौक़ में हमने रिवाल्वर निकाल लिया। पकड़ा मैंने था, फिर लाइबा ने मेरे से लिया और बोला कि मैंने पिक बनानी है। इसने पिक बनाई तो मैंने कहा मैंने भी पिक बनानी है इसके साथ। तो इंटेंशनली मैं उसको पकड़ा हुआ था, उसको मतलब ऊपर नीचे करने लगी थी, तो समझ ही नहीं आई कैसे मतलब फ़ायर हो गया। तो फायर मतलब होते ही हम लोग, फिर गाड़ी चल रही थी बहुत स्लो स्पीड में, तो जो हमारे साथ लड़का था उसने फिर ब्रेक लगाई, गाड़ी रोकी। उसके बाद हम लोग, उधर एक आदमी था, उसने बोला कि बाइक दो, हमने लेकर जानी है, तो उसने कहा हमने नहीं देनी बाइक। उसके बाद वहाँ पे एक लोकल बस जा रही थी, उस पर हम लोग बैठ गए। तो जहाँ पे हमारी यूनी का स्टॉप आता है वहाँ पे उतरे, फिर वहाँ पे एक चिंची थी, उस पर ऊपर हम बैठे, तो लड़का आधे रास्ते में उतर गया था, हम दोनों फिर यूनी चले गए थे वहाँ से। नाजरीन, आपने सुना कि रईसा लड़की किस तरह इकरार जुर्म कर रही है। किसी भी केस में एक मुलज़म का इकरार जुर्म करना वो बहुत बड़ी बात होती है, और ये एक सबूत के तौर पर होती है कि जो मुलज़म है उसने इकरार किया है। अब आपको सुनवाते हैं कि लड़की की दोस्त जो है, जो लड़की की हम सफ़र है लाइबा, जिसने इसके साथ सफ़र किया और उस वकूए के साथ भी मौजूद थी, वो क्या कहती है, उसकी ज़बानी सुनते हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन दी थी हॉस्टल में, तो हम लोग जुमेरात को गए थे लाहौर। उसके बाद वहाँ से 4:30 बजे के करीब हम निकले। फिर यही बात है कि वो जो दरमियान वाली जगह है जहाँ पे फ़ोन नहीं रखते हैं, उधर परफ्यूम और गन पड़ी हुई थी, तो परफ्यूम इसने निकाल लिया और वो साथ वो भी निकाल लिया। तो मैंने कहा मुझे तो, मैंने पिक्चर बनानी है, मैंने पकड़ के पिक्चर बनाई है। फिर इसने मुझसे ले लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता किसने मारी है, क्या हुआ है, लेकिन मैं मोबाइल में थी, मुझे सिर्फ गन की आवाज़ आई है, तो मैंने सामने देखा था तो हसन भाई को गोली लगी हुई थी। नहीं, कोई लड़ाई वगैरह वलीद और उसकी मुझे नहीं पता, लेकिन गन इसी से चली थी। तो नाजरीन, इस केस में आपने सुना, सबसे पहले आपने सुना कि SHO क्या कहते हैं, उसके बाद सुना कि DPO गुजरात क्या कहते हैं, फिर जो मुलज़म है इस केस के वलीद क्या कहता है, रईसा क्या कहती है, लाइबा क्या कहती है, वो आप लोगों ने सुना। ये इल्ज़ाम हम नहीं लगा रहे,
वो खुद मान रहे हैं कि ये गोली चलाने वाले कौन लोग हैं। अब सतार साहब मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये लड़कियां वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कैसे पहुंच गईं? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात इतने ही लाइलम सी कि इतना बड़ा वकूआ हो गया? देखें विशा, जब वाक़या रूनमा होने से पहले एक रोज़ पहले 5 मार्च जब लड़कियां यूनिवर्सिटी हॉस्टल से जाती हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो ज़िम्मेदारान हैं वो लाइलम होते हैं। जब लड़कियां वापस आती हैं दोबारा एक बंदे की जान लेने के बाद, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो ज़िम्मेदारान हैं वो लाइलम होते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन अदारे टेक्नोलॉजी के ज़रिए लड़कियों के मोबाइल ट्रेस करते हुए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास पहुंचते हैं तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया फिर इनकार करती है कि उनके पास तो इस तरह का कोई वाक़या नहीं, उन्हें इल्म और ना ही जो लड़कियाँ उनके पास हैं। लेकिन जब पुलिस उनकी मौजूदगी जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें ज़ाहिर करती है, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी लोकेशन बताती है तो फिर और उन्हें हिरासत में लेती है, तो यूनिवर्सिटी की ये यहाँ यूनिवर्सिटी के इंतज़ामात पर एक सवालिया निशान लगता है कि कैसे जो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में जो ज़ेर तलीम लड़कियाँ हैं वो कैसे यूनिवर्सिटी से बाहर गईं, कैसे फिर एक वाक़या करने के बाद वापस आईं, और वो उन वालदैन का क्या बने जिनकी 70% जो बेटियां हैं वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के हॉस्टल में ज़ेर तलीम हैं और यूनिवर्सिटी उनकी तरबियत के हवाले से, उनकी परवरिश के हवाले से, उनकी इन आउट के हवाले से बिल्कुल लाइलम है। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को अपने बच्चों की तरह, यूनिवर्सिटी के सरबराहान को अपने बच्चों की तरह इनके इन आउट का हिसाब भी देना चाहिए, इन पर नज़र भी रखनी चाहिए। जब मेरी जो ज़ेर हिरासत मुलज़मा थी रईसा, लाइबा और जो लड़का वलीद हैं, जब उनसे मैंने अपनी रिपोर्टिंग के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की तो उनका कहना था कि हमने यूनिवर्सिटी की जो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है उसे एक एप्लीकेशन दी कि हमारी वालदा की तबीयत ख़राब है, हम उनकी इयादत के लिए जाना चाह रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ यूनिवर्सिटी वार्डन्स की, यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ की, यहाँ उसके रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो उनके वरसा से तहकीकात करते कि आया वाकई रईसा की, लाइबा की जो वालदा है उनकी बीमार हैं या किसी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, तो तभी उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती। लेकिन उस पर कह लें कि ये अब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ही बता सकती है कि किस वजूहात पर, किस वजह से मुतासर होकर वार्डन ने उन्हें बगैर पूछे ही, बगैर तहकीकात के ही जाने की इजाज़त दी। नाज़रीन, ये गुजरात का एक अहम केस है क्योंकि इसमें एक कांस्टेबल की जान चली गई है और इसमें पंजाब पुलिस भी इन्वॉल्व है। अब्दुल सत्तार साहब, ये बता दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात इंतज़ामिया ने इस पर कोई एक्शन लिया? देखें विशा, जब ये वाक़या रूनमा हुआ और जब हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों को हिरासत में लिया गया तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पर कई लोगों ने तनकीद भी की, उस पर इसकी तरफ, उसके इंतज़ामात की तरफ उंगलियां भी उठाईं। तो उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर डॉक्टर शब्बर अतीक ने गुज़िश्ता 2-3 साल से जो फारुल तहसील स्टूडेंट थे उनके कार्ड्स और उनके पासिस को कैंसिल करवाया। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ उनके जो वलीद था, जो इस केस का जो पुलिस में ज़ेर हिरासत भी है, उसमें वलीद 1 साल कबल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से फारगुल तहसील हो चुका था, लेकिन वो अपने इसी कार्ड्स की बना पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की कंटीन्स में भी आया करता था, उसकी बसों में भी सफ़र किया करता था और वो इन्हीं जो स्टूडेंट्स हैं रईसा और लाइबा, उन्हें असाइनमेंट तैयार किया करता था और उन समेत कई लड़कियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप भी थी और इसी फ्रेंडशिप की बना पर ही वो सैर व तफरीह के लिए इन लड़कियों के साथ लाहौर गया और फिर ये वाक़या रूनमा हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर ये कांस्टेबल की जान ना जाती और जो गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां हिरासत में ना लिए जाती तो इस सूरत हाल का इल्म ही नहीं था होना कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में क्या कुछ हो रहा है और उस पर और उसके सिक्योरिटी इंतज़ामात क्या हैं। ये तो तभी सामने आए और तभी इसके सिक्योरिटी इंतज़ामात का भी इल्म हुआ कि हॉस्टल में क्या हो रहा है और वहाँ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं जब ये केस सामने आया। अब्दुल सत्तार साहब, लास्ट में ये बता दीजिएगा कि अब ये केस किस तरफ जा रहा है और जो वलीद है उसको किस बुनियाद पर मुल्ज़म ठहराया जा रहा है? देखें नवीशा, इस केस में तो जो वलीद है फ़िल वक्त तो मुझे वही अभी कुर्बानी का बकरा बनता हुआ नज़र आ रहा है और उसे ही फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। इस केस में जो दूसरी जो स्टूडेंट थी लाइबा, पुलिस ने उसे पहले फेस में ही बेगुनाह करार दे दिया था और लिख दिया था, और जबकि तीसरे जो अहम थी रईसा, जिसने इतराफ़े जुर्म भी किया है, वो कोर्ट से बेल पर है और अब सिर्फ एक ही मुल्ज़म हिरासत में है। मैं समझता हूँ कि पुलिस समेत तमाम अदारों को दोबारा इस केस को री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए
चाहिए। यही उसके जो वलीद के वरसा हैं उनका भी मुतालबा है, क्योंकि किसी बेगुनाह की जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमारा ईमान में है, हमने कल को जान भी देनी है, और जो ज़िम्मेदार है उसको जितना उसने कसूर किया है उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना बाहसर भी क्यों ना हो। इस केस में एक बड़ी अहम बात थी, वो मिस होती जा रही थी। मैं इसमें यह भी आपको बताऊं कि ये जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, इसमें जिस पिस्टल से उसकी जान गई वो हसन की, उस पर देखना तो ये चाहिए था उन अदारों को, इन्वेस्टिगेशन अफसरान को, कि उस वेपन्स पे फिंगरप्रिंट्स किसके थे। मेरी जो ज़राए हैं, पुलिस ने उन फिंगरप्रिंट्स उसके लिए ही नहीं उस पिस्टल के, ताकि ये इस पे लगता है कि वो मेन मुलज़म को वो रिलीफ देना चाह रहे थे। और उन्होंने फिर वकूआ भी ऐसे ही, जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी यही बताया कि जो मुलज़म है वलीद, वो भी और उसका वो भी ख़वातीन के साथ पीछे बैठा हुआ था। मैं समझता हूँ कि वो उसका पीछे बैठना जुर्म नहीं है, लेकिन वेपन्स किस में हाथ में था, उसके फिंगरप्रिंट्स, अगर फिंगरप्रिंट से साबित होता है तो वही मुलज़म होना चाहिए, चाहे वो वलीद हो चाहे रईसा हो। पुलिस को इस पर अलबत्ता दोबारा री इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। नाजरीन, आज के केस में हमने सच को तलाश करने की कोशिश की है, अब आपने भी सच तलाश करना है। हमने आपको सुनाया कि पुलिस क्या कहती है, मरकज़ी मुलज़मान क्या कहते हैं। जो लड़के वलीद के वरसा हैं वो उनका मुतालबा है कि हमारे बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि लड़कियां बयान दे चुकी हैं कि गोली उनसे चली। पुलिस कह चुकी है कि लड़की गोली से चली। तो अब मुतलकादारों के लिए एक सवालिया निशान है इस केस को लेके कि तमाम तर तहकीकात दोबारा की जाएं और जो इसमें सच है उसको तलाश किया जाए।